जय जिनेन्द्र मित्रों, अघातीय कर्म में टोटल 4 कर्म हैं और उनकी 101 कर्म प्रकृतियां। पहले वेदनीय कर्म को जाना, 2 कर्म प्रकृतियां, फिर आयु कर्म को जाना, 4 कर्म प्रकृतियां, और अब हम बात कर रहे हैं गोत्र कर्म की। गोत्र कर्म की 2 कर्म प्रकृतियां, उच्च गोत्र और निम्न गोत्र। यानी कि जिन कर्मों के बंधन से व्यक्ति जो जन्म लेता है वो उच्च गोत्र में जन्म लेता है या निम्न गोत्र में जन्म लेता है, तो वो कर्म बंधन जिनकी वजह से उच्च गोत्र में जन्म होता है उनको वो हमारी हुई उच्च गोत्र कर्म प्रकृतियां, और जो निम्न गोत्र में जन्म होता है उनको बोला निम्न गोत्र में जन्म प्रकृतियां। तो उच्च गोत्र कौन से माने गए? देव लोक में जाना, 16 स्वर्ग हैं जैसा माना गया। 3 लोक बताए गए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के 16 स्वर्ग हैं जैसा बोला, 16 स्वर्ग हैं ऊर्ध्वलोक के, और अर्धलोक के अंदर में 7 नरक हैं, और मध्य लोक में आर्यखंड, और आर्यखंड में एक पिन ड्रॉप के बराबर है पृथ्वी। तो जो मनुष्य संसार में जो भ्रमण कर रहा है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार भ्रमण कर रहा है। 8 कर्म और 148 प्रकृतियां। तो जो 8 कर्म और 148 प्रकृतियों के अंदर में गोत्र कर्म है, उसके अंदर में जो टोटल 4 हमारी आयु कर्म के बंधन से अलग अलग गति मिलती हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। इसमें 2 गतियां ऊपर की हुई उच्च गोत्र की, कौन सी? देव और मनुष्य, और 2 गति हुई निम्न गोत्र की, कौन सी? त्रियंच और नरक। तो जिन कर्मों के बंधन से हमें देव या मनुष्य गति प्राप्त होती है, उन कर्मों को हमने उच्च गोत्र कर्म प्रकृतियों के रूप में जाना, और जिन कर्मों के माध्यम से निम्न गोत्र का बंधन होता है उसमें त्रियंच गति और नरक गति का बंधन होगा। तो ये ब्रीफ के अंदर में हमने इसको समझा। अगर और डिटेल में समझना चाहते हैं तो YouTube पर दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा पर्पस केवल यह है कि हम ब्रीफ में इस बात को समझे कि हमारा जैन धर्म क्या है और उसके बेसिक्स जो हैं, धर्म नहीं बोलना चाहिए, संप्रदाय। धर्म तो यूनिवर्सल है, संप्रदाय, जैन संप्रदाय, जैन मान्यता, जैन दृष्टि, जैन नैतिक मूल्य वो क्या है और उसके अनुसार से कैसे उसको डिवाइड किया गया। इसी बात को 8 कर्म 148 प्रकृतियां जैन दृष्टि से हुई। हो सकता है कि पतंजलि या दूसरी दृष्टि से इसको उन्हीं चीजों को 148 ना डिवाइड करके कम भाग में बताया गया हो, उनको कर्म प्रकृतियां कम या ज्यादा हो। बात वही है, उसको अलग अलग रूप में कहा गया। तो हमने आघातीय कर्म की श्रेणी में अभी गोत्र कर्म को जाना, जिसकी 2 टाइप हुई, उच्च गोत्र और निम्न गोत्र। उच्च गोत्र मतलब देव और मनुष्य, और निम्न गोत्र मतलब नरक और त्रियंच गति। थैंक यू मित्रों, आगे जानेंगे नाम कर्म के विषय में। थैंक यू वेरी मच।